सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, खुशी विवेक के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे फैल रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो हैं काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं, कुछ व्लॉगर हैं जो कि आ चुके हैं, उनको भी पता चल चुका है कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें फैल रही हैं और ब्लॉगर जो हैं गायब हो चुके हैं। तो यहीं पे अरमान मलिक का एक व्लॉग आया था जहां उन्होंने कृतिका के बारे में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, उसके बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम लोग जो हो कृतिका को मारते पीटते हो, कृतिका को कहीं नहीं लेके जाते, उसको घर में बंद रखते हो। तो उसी के ऊपर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसा कभी करता तो वो यहाँ पे ना रहती, वो आपको उसकी मम्मी के घर पे दिखती। तो वहीं पे ये सब बोलते उन्होंने बोला कि भाई आजकल कुछ ऐसे व्लॉगर भी हैं, कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि गायब हो चुके हैं। तो उनका कहीं ना कहीं इंडिकेशन शायद जो है मिस्टर और मिसेस चौधरी के ऊपर था ये सब चीज़ कहने का, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, सब लोगों को पता है। और इन दोनों ने एक दूसरे के पास्ट के बारे में बातें भी बहुत सारी की थी, जहाँ पे अरमान ने के पापा के बारे में बोला था कि तेरा पापा ऐसे ऐसे जेल में रह के आया है, ये है वो है। तो वहीं पे विवेक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अरमान के बारे में उल्टा सीधा बोलने में। अभी फ़िलहाल देखिए, जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं उसको र्यूमर्स ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी सच है। लेकिन इसी बीच एक कमेंट एक ऐसा आया जो कि बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है। पहले जैसा कि इनके पड़ोसी बन के बहुत सारे लोग आए थे कमेंट करने कि मैं इनका पड़ोसी हूँ, हमें पता है खुशी को जो है रात को इन्होंने बहुत ज़्यादा पीटा था, उसका फ़ोन तक ले लिया था, उसे घर से निकाल दिया गया है, हम इनके पड़ोसी हैं। कोई कह रहा है कि मेरी मम्मी इनकी पड़ोसी है, वो टीचर हैं। लेकिन इसी बीच एक कमेंट और आया है जिसने ये बोला है कोई अफेयर नहीं चल रहा किसी का, इनके घर में डेथ हो गई है इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे हैं, मैं इनके घर के पास ही रहती हूँ। 23 अप्रैल की रात को डेथ हो गई, इनके पापा भी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, लोग फालतू की बात बना रहे हैं। ये भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके घर में डेथ हो चुकी है। तो हो सकता है यार यही सच हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक नेगेटिव चीज़ जो होती है ना, जो बोली जाती है वही सच होती है, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता ना तो हमें बीते दिनों कुछ ना कुछ तो ऐसा पता लगता उनके व्लॉग से, उनकी रील से। और हो सकता है कि लास्ट रील ही इन्होंने बनाई ये ऐसी थी और उसके बाद इनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो और लोगों को शक जो है इस रील के ऊपर जा रहा है कि इन्होंने रील ऐसी क्यों बनाई थी, ये रील यहाँ पे क्यों पड़ी है। इस रील के जरिए जो है ये लोग हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। इनका चैनल जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, तो इसीलिए चैनल को चलाने के लिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी की जा रही है। तो ये सब शायद बेबुनियादी बातें हैं। और अब तो देखिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी नज़र है इनके ऊपर कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों फैल रही हैं, वो लोग भी अब जो हैं बोलने लगे हैं। और ये बात भी सच है कि भाई ये लोग जो है इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, क्योंकि आए दिन बहुत सारे कमेंट जो हैं डिलीट होते जा रहे हैं। जो लोग कमेंट करते हैं खुशी के करैक्टर को लेके, कभी कोई कमेंट करता है विवेक के करैक्टर को लेके, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग जो है कमेंट भी डिलीट कर रहे हैं। बट एक बार उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर उनके ऊपर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनको एक बार पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए? क्या उनको अपने व्लॉग या इंस्टाग्राम स्टोरी या फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जनता को नहीं बताना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग 1 महीने से एक्टिव नहीं हैं? और देखिए काफ़ी लोगों ने बहुत गंदे कमेंट किए, इनके पापा के लिए कमेंट किए हैं कि इनके पापा को जेल हो गई है, इसी वजह से ये पूरी फैमिली टेंशन में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया पे जो है एक साइट है जहाँ पे सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जब जाके चीज़ें चेक की गई तो उनके ऊपर कोई भी केस नहीं था। उनका जो केस था आई थिंक 2018 में ख़त्म हो चुका था। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि भाई लोग जो हैं बेबुनियादी बातें कर रहे हैं अपने आप से, कुछ भी किसी को भी नीचा गिराने के लिए, कुछ भी। या फिर ये कह लीजिए पता नहीं वो ऐसे कौन से हेटर्स हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या मिल रहा है भाई ऐसे नेगेटिव कमेंट करके, किसी की इमेज ख़राब करके। कभी खुशी की इतनी ज़्यादा इमेज गिरा दी जाती है कि हमने तो उसे पुलिस स्टेशन देखा था पंजाब में, हमने उसको उसकी सिस्टर के साथ देखा है, ऐसा ऐसा बोल के कमेंट किए जा रहे हैं। अगर किसी ने देखा है, क्या सिर्फ देखा, आपने एक फ़ोटो तक नहीं ली, आपके पास क्या बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है? और अगर किसी पड़ोसी बन के जिसने भी ये कमेंट किए हैं, क्या आपने एक बार फ़ोटो नहीं ली उन चीज़ों की जब उसके साथ मारपीट हुई? तो हर इंसान जो है जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो अपना कैमरा स्टार्ट करके खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कैसे पड़ोसी हैं कि इन्होंने एक अपना कैमरा तक स्टार्ट नहीं किया? इनके पास कोई ऐसी फुटेज भी नहीं है कि खुशी को मारा पीटा गया है।
प्रूव होता है ये सब चीज़ें जो हैं हेटर्स हैं जो कि कर रही हैं। और हर इंसान का कोई ना कोई हेटर रहता है, ये सोचता है कि कब इसके साथ कुछ हो और कब जाके मैं अपनी भड़ास निकालूं। खुशी विवेक से जो है ना इस टाइम पे ऑडियंस इसीलिए ज़्यादा परेशान है, इसीलिए कहीं ना कहीं कह लीजिए गुस्से में है कि भाई वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी शो नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ है? जब आप लोग इंस्टाग्राम से अपने सारे कमेंट डिलीट कर सकते हो तो क्या एक बारी आके लोगों को नहीं बता सकते? आप एज ए इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपका पूरा राइट बनता है, आपका पूरा फर्ज बनता है कि भाई आप आके अपनी ऑडियंस को सच बताओ कि आखिर ऐसा आपके साथ क्या हुआ है कि आपकी पूरी फैमिली में से कोई भी इंसान एक्टिव नहीं है। पे अगर खुशी की फैमिली की बात की जाए तो जो उनकी सिस्टर है सिमरन, उनका अकाउंट जो है एक्टिव है। 2 दिन पहले उन्होंने रील डाली हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन ऑफ किए हुए हैं। तो क्या उनको भी तो पता तो उनको भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ करने का मतलब क्या है? उस कमेंट सेक्शन ऑफ करने का मतलब ये है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।